तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि बीते कुछ दिनों में जो हमारे कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार एक इस प्रकार का एक रुझान मेरी तरफ आ रहा है कि सर एक जेन्युइन वीडियो आप बनाइए जिसमें बच्चों के आंकड़े एक जो है वास्तविक आंकड़े वहाँ पर प्राप्त हों और पता चल सके कि कितने वहाँ पर बच्चा जो है एग्ज़ाम सेंटर में जाकर स्कोर कर पाया है और फाइनल कितना उसका स्कोर बन रहा है। उसी के आधार पर हम निश्चिंत हो पाएँ या फिर हमारा जो नंबर है वो आएगा या नहीं आएगा फाइनल लिस्ट में। तो उसी के ऊपर आज मैं एक वीडियो बना के लाया हूँ, क्योंकि जो बीते हमारी कुछ वीडियोज़ हैं उनमें बच्चों ने किस प्रकार से अपना स्कोर बता रखा है उसको आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर देख सकते हैं और कितने उसमें आंकड़े बच्चों के बन रहे हैं और आपको कितना वहाँ पर निश्चिंत होने की ज़रूरत है वो चीज़ आप स्वयं देख लीजिए। और मैं कितना आपको समझा रहा हूँ कि मेरिट कितना डाउन रहेगी, बट आप थोड़ा एक जो अगल बगल के आपके लोग हैं वो आपको बता रहे हैं 150 प्लस जाएगी या इतनी जाएगी, तो क्या है कुछ वहाँ पर जो बिंदु हैं वो महत्वपूर्ण रह जाते हैं और इनके आधार पर जो मेरिट है वो डिसाइड करेगी अंतिम जो सूची है आपकी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीती कुछ वीडियोज़ में मैं देख रहा था कि यहाँ पर 10,000 से 12,000 के आसपास भी यहाँ पर व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, हम भी आपके लिए इतना ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, निरंतर आपके पीछे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर आपको हताशा ना रहे। उसके लिए निरंतर हम अच्छे खासे जो है एक आंकड़े आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि अधिक से अधिक संख्या में जेन्युइन होने चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार के अन्य यूट्यूब चैनलों से आपको हताशाओं से दूर रखने की कोशिश करें, तो आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे आप किस प्रकार से जो है यहाँ पर छात्रों के कमेंट आ रखे हैं और क्या कुछ आपको इसमें देखने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कमेंट के ऊपर। अगर सिलेक्शन हो तो मिलने पक्का आऊँगा, बिल्कुल आपका स्वागत है। कुछ दिनों के लिए खुशी देने के लिए आपको बहुत बहुत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों की खुशी यहाँ पर मतलब ही नहीं होता है। अगर आपके 35 प्लस कैटेगरी में आ रहे हैं और 45 प्लस यहाँ पर जनरल में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर रेस में हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2,000 हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 400 पोस्ट आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कनिष्ठ सहायक से लेकर ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें मैक्सिमम 400 से 450 पोस्टें यहाँ पर रहती हैं, लेकिन अभी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2,000 हैं और जो छात्र हैं वो 35,000 छात्र ने यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसमें से एक्स सर्विस मैन और अन्य राज्य आंदोलनकारी और जितने अन्य कोटे होते हैं होमगार्ड और इसके अतिरिक्त बाकी जितने हमारे एक दो और क्राइटेरिया रहते हैं उनके अभ्यर्थी भी तो होंगे। और उसमें से अभी मैक्सिमम जो लगभग 50% बंदा है वो यहाँ पर रिटर्न में क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो आप अगर रिटर्न में क्वालिफाई हैं तो पूरी तरीके से आप रेस में हैं। बच्चे आपसे कह रहे हैं कि मेरे यार 40 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं रिटर्न में और वहाँ पर जो है 94 या 96 आ रहे हैं, तो यार मैं बिल्कुल रेस में हूँ। लेकिन आपने वहाँ पर उसका जो है रिटर्न का आंसर की तो नहीं देखी है ना, माफ़ करिए, रिटर्न की जो OMR सीट है वो तो नहीं देखी। अपने मन से बच्चे बनाते ही हैं, लेकिन जब अभी आयोग के आंसर की में अभी फेरबदल होगा, कितने क्वेश्चन और डिलीट होने हैं वहाँ पर, तो कितना स्कोर जो है वो आपका और डाउन जाएगा, वो चीज़ देखने को है ना। अभी ऐसा तो नहीं बच्चे कह रहे हैं कि यार मेरे 55 नंबर आ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 65 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 70 आ रहे हैं, लेकिन जो बैठा है वहाँ पर, आप भी तो बैठे हैं वहाँ पे, कितना आपका स्कोर रह रहा है आपको व्यक्तिगत रूप से खुद भी पता है। हवाबाजी करने वाले बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार से आप हताश मत होइए, हम आपके साथ हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई चिंता का सबब अपने लिए मत बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 प्लस 36 SC कैटेगरी, इसमें सिलेक्शन हो पाएगा क्या। अब इसमें बंदे कितने देखते हैं। 94 प्लस 36 तो ये लगभग 140 के आसपास बनेंगे। हाँ, 140 में आपका अगर कैटेगरी में नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कि आप कितने नंबर 140 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि कितने में आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। और मतलब कौन बंदे हैं वो मुझे जो 60 से ऊपर नंबर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, कितने बंदे हैं ऐसे रिटर्न में जो 4 से 5 साल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी वो 60 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं। तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूँगा। और उसके बाद उससे बड़ी चीज़ ये है कि 60 नंबर अगर रिटर्न में ला रहे हैं तो 90 प्लस का फिजिकल भी मार दे रहे हैं। ऐसे मैं होनहार बच्चों से मिलना चाहूँगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं। अगर ऐसा बच्चा होगा भी मुश्किल से 100 बच्चे मैक्सिमम कह रहा हूँ, वरना मुझे नहीं लगता 50 से ऊपर ऐसे बच्चे होंगे अगर जैसा ये बता रहे हैं। लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसी कोई संभावना मुझे मिल नहीं रही जो 150 प्लस मार्क्स के यहाँ पर 50 से ऊपर बनते हैं। और जो आपकी 1950 पोस्ट हैं वो खाली पड़ी है यहाँ पे, तो उनमें कौन सा बच्चा घुसेगा अगर यहाँ पर धांधली नहीं होती है। क्योंकि मुझे कई जगह से सुनने में भी आ रहा है कि जो सीटें हैं वो बिक चुकी है। अगर सीटें यहाँ पर नहीं बिकी तो अंत में देखा जाएगा कि जो 35 प्लस वाले छात्र हैं उनको यहाँ पर सीधे अंदर लिया जा रहा है। रिटर्न में जिनके 35 प्लस नंबर आ रहे हैं कैटेगरी में और जिनके 45 प्लस नंबर यहाँ पर जनरल में आ रहे हैं, उनको यहाँ पर अंतिम रूप से जो है वो सिलेक्शन दिया जा रहा है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अधिक से अधिक
संख्या में जो छात्र हैं वो कनिष्ठ सहायक और लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और वीडियो पटवारी में कैटेगरी वाले छात्र यहाँ पर से जाएंगे। ये निश्चित रूप से देखा जाएगा, क्योंकि अगर जनरल की भी जो एज है वो 21 प्लस है, तो कई बच्चों के अभी इसमें भी पटवारी और अन्य एग्ज़ाम है, तो वो भी छोड़ के जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी रूप से निश्चिंत रहिए दोस्तों, बस माता रानी की कृपा बनी रहे आप पे, और आपका परिवार यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर खुशी देखे और हम उसमें सम्मिलित हों, ऐसी मेरी भगवान से आशा है और आप पर पूरी मेरी उम्मीद है। तो आप किसी भी प्रकार से हताश मत होइए, हम आपके साथ हैं, बस आप निश्चित रहिए। आगे अगला कमेंट देखते हैं हम। जनरल 102, 120, SC ST पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ। इसके बाद अगला कमेंट देखते हैं। ये बिल्कुल एक जेन्युइन आपके लिए आंकड़ा आपके ही बीच से आ रखा है, क्योंकि आप लोगों ने ये कमेंट कर रखे हैं। अब ये 133 वहाँ पर SC में बन रहे हैं, तो मुझे एक भी बच्चा ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जो 150 प्लस यहाँ पर नंबर लेके आ रहा है। अभी आप नीचे कमेंट देखेंगे और ढेर सारे कमेंट हैं कि 150 प्लस यहाँ पर कमेंट आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये चीज़ आपको कहीं से कहते संभव नहीं लगेगी। अभी जितने 140 135 के बीच में आ रहे हैं, टॉप 400 के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉप 400 में आ जाएंगे आराम से। जितने भी यहाँ पर 136 से 140 यहाँ पर नंबर लेके आ रहे हैं, ये टॉप 400 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सरलता से। ये भी मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप अगर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मुझसे कहिएगा कि सर मेरा नंबर नहीं आया, इतने नंबर आए, तब मैं भी कहूँ। अगला कमेंट देखते हैं। जनरल में तो 45, यस बिल्कुल 45 नंबर आने जरूरी है यहाँ पे। OBC में भी 45, चाहे कोई कुछ भी कहो, लेकिन मेरिट 145 से 150 के बीच ही रहेगी, कंफर्म है। 140 से मैं कह रहा हूँ कि अगर 140 प्लस मेरिट यहाँ पर जाती है, 145 प्लस मेरिट कट ऑफ रहती है, तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर अन्यत्र गतिविधियों से जो है छात्रों का चयन किया गया है। आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लायक हों, ये मेरी आपसे बिल्कुल एक विनम्र निवेदन है, विनती है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कमेंट दिखा रहा हूँ कितना बच्चों का स्कोर रह रहा है, इसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं जो एक अंतिम चयन के आंकड़े हैं वो इससे ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती मैं पूर्ण रूप से मानूंगा। क्योंकि आप अपने जो अधिकार हैं उनके लिए बिल्कुल भी रोड पर निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल SSC का भी एक जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें देख रहे हैं आप कि लोग कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में यह है कि कोई दूसरा बंदा जाएगा, हम खुद नहीं निकलेंगे। तो वो चीज़ देखनी चाहिए कि यार किस प्रकार से अगर 140 प्लस से ऊपर कट ऑफ रह रही है, तो कितने बंदों का ऐसा चयन है जो बाहरी रूप से किया गया है। तो अब कोशिश करिएगा कि इतना टफ पेपर आने के बावजूद भी मेरिट जो है वो डाउन रहे। अगर डाउन नहीं रहती है तो हम बाहर निकल कर आएंगे। किस प्रकार से जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, कि किस प्रकार से चयन का जो परिणाम है वो हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। जो कि PSC के द्वारा लगातार चयन के अंतिम परिणाम दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से चयन के अंतिम परिणाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, जो है कि UKSSC का एक पुराना एक खेल टाइप का है। वो चीज़ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि किस प्रकार से जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और UKSSC के अध्यक्ष के मध्य में वार्तालाप हुई, क्योंकि वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लगातार इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो उनके साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। और क्योंकि जो हमारे आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक पारदर्शिता बनी रहे, तो इस प्रकार से आप थोड़ा कोशिश करिएगा कि उनके साथ आप अपना सहयोग बनाएं। अगला कमेंट देखते हैं यहाँ पे। जनरल 138 तक आएगी सर, 146 OBC, 141 OBC, तो इसी प्रकार के कुछ यहाँ पर रहने वाले हैं। होमगार्ड की कितनी जाएगी, तो ऐसे ही कुछ है सर कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से चिंता का एक वो मत रखिए। ये देखिए 82 यहाँ पर फिजिकल में बता रहे हैं और 41 रिटर्न में, 82 + 41, तो इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर जो है वो अंतिम परिणाम बनने को आ रहे हैं। आप पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं कि यार 140 प्लस यहाँ पर मेरिट जाएगी, क्योंकि जो ये छात्र सब हमारे बीच के ही है ना, ये जेन्युइन छात्र हैं सब। ऐसा नहीं है कि इनको मैं कहीं से उठा के ले आया हूँ या अपने मन से मैंने बना रखे हैं। दोस्तों आप बिल्कुल अपने मन को शांत रखिए। अगर आपका अंतिम परिणाम में चयन होना होगा तो होगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप निश्चिंत रहिए, अपनी जो एक मानसिक एक स्थिति है उसको बिल्कुल सुदृढ़ बनाइए, अपना खाइए पिए और आगे की पढ़ाई में आप बिल्कुल अपना सर्वस्व न्यौछावर करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से आपको बाहरी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना है। जो नेगेटिव छात्र हैं उनके साथ आप ना ही रहिए, और जो दोस्त हैं आपके इसी प्रकार के या पड़ोसी हैं तो उन लोगों से आप थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करिएगा। देखते हैं अगले कमेंट किस प्रकार के हमें प्राप्त हो रहे हैं। सर SC कैटेगरी 135 हो सकता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने में नहीं हो रहा है तो कितने में होगा। 135 अगर कैटेगरी में नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर चिंता में डूबे हुए हैं कि यार 135 आ रहे हैं फिर भी नहीं होगा, पता नहीं कितने लाना चाह रहे हैं। अब ये 121 SC, अगर आपके 35 प्लस नंबर यहाँ पर अभी
जो आयोग के द्वारा 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट करने, मुझे लगता है कि डिलीट होंगे ही होंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद आपके 35 प्लस यहाँ पर कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है वो गाँव से निकल कर आया है कांस्टेबल की भर्ती में, तो एक ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 35 प्लस का स्कोर 50 से 60% के क्योंकि 35 प्लस का स्कोर जो है 50 से 60% के बीच का बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाया है। लगभग 40 से 45% बच्चा ही जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ पर हमारे बीच में जो है अर्जित कर पा रहा है। तो अब देखना है कि यार कितना वो डाउन जा सकती है, कहीं अंत में ऐसा ना हो कि हमें देखना पड़ रहा है कि बच्चों के लगातार क्वालिफाई मार्क्स के आधार पर ही चयन हो रहा है। तो कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक आप इस मुद्दे पर अपनी जो प्रबल एक दावेदारी प्रस्तुत करते रहें, किसी न किसी प्रकार से बेरोजगार संघ के साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि मामले में अगर पारदर्शिता रहेगी तो कोई भी बंदा जो है वो साइड से पैसा घुसाने में भी डरेगा और कोई बंदा वहाँ पर पैसा लेने में भी डरेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लगता है कि यार अगला बंदा कर ही रहा है, वही खुद करेगा, झेलेगा, वो हमारे लिए कर रहा है। लेकिन हम आगे आकर खुद उन चीज़ों में लगते नहीं है। तो कोशिश करेगा कि जितना भी आपसे हो सके उतना आप करें। उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ स्कोर वहाँ पर देखे जा रहे हैं बच्चों के। आप इनमें से खुद देखिए कि यार कितने बच्चों के स्कोर रह रहे हैं और हमारे कितने हैं, हम कितना दिन से ऊपर हैं। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसके बाद में कि कितने बच्चे हमें जो है 150 प्लस के प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए कुछ ऐसा ही दोस्तों हमें स्कोर देखने को मिलेगा वहाँ पे। अब हर किसी को एक्सप्लेन तो मैं कर नहीं पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे आप देख रहे हैं कि 45, 35, ये 142 SC। अगर आप इतने में नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी इसमें ये देखना होगा कि यार अभी 4-5 नंबर डाउन होने के बावजूद कितना स्कोर वहाँ पर रह रहा है। 150 प्लस का अभी तक हमें एक बच्चा भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। मुश्किल से इक्का दुक्का जो है वो 142 से ऊपर को है। लेकिन अभी सबसे बड़ा फैक्टर जो आ जाता है यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट का आ जाता है। 2000 पोस्ट है वहाँ पे। अगर 100 बच्चा अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमारे पास फिर भी 1900 पोस्टें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो सरलता से मैं समझ सकता हूँ कि 120 से 122 SC की मेरिट यहाँ पर जानी चाहिए और लगभग 126-27 के आसपास जनरल की मेरिट हो सकती है, जैसे और डाउन जानी चाहिए मुझे लगता है। तो अब देखते हैं कि कितना कुछ वहाँ पर हमारे द्वारा अब ये दूसरी वीडियो के हमें कमेंट प्राप्त हो रहे हैं। अब देख लीजिए, इसमें सबसे पहला ही कमेंट देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या कैसा वहाँ पर बच्चे का स्कोर रह रहा है। ये 12 नंबर आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बच्चा वहाँ पर फिजिकल में लगभग 98-100 का फिजिकल मार का है, पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ है कि बच्चे वहाँ पर 20-22 नंबर में अटक गए हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग का भी वहाँ पर रोल है। तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार से हताश मत करिए दोस्तों, क्योंकि आप बहुत से बच्चों से ऊपर हैं। अब ये देखिए 155 प्लस, फिर भी डर लग रहा है। मेरे दोस्त के 156 है। अब ये मुझे कहीं से कहीं तक जेन्युइन कमेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि 156 प्लस नंबर यहाँ पर, अगर ये 90 प्लस नंबर वहाँ भी लाता है तब भी 156। अभी 15 में से 9 गया, बच गया 6। अब ये मतलब कहीं से कहीं तक आपको लग रहा है कि 66 नंबर कोई बंदा यहाँ पर रिटर्न में खींच दे, तो मुझे कहीं से कहीं तक संभव नहीं लग रहा है। अगर होगा भी, वैसे तो मुझे 100% यहाँ पर इस बात की संभावना है कि ये कमेंट फेक है, लेकिन अगर ये चीज़ सत्य भी है तब भी ये मुश्किल से, अगर ये बंदा होगा जेन्युइन, तो मुझे लगता है कि इसका टॉप 10 के अंदर नंबर आ जाना चाहिए। और ऐसे बंदे मुश्किल से 20 होंगे, अगर इस स्कोर के बंदे हैं यहाँ पे, तो वो 20 से 22 के आसपास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। टॉप 100 के अंदर जितना भी है वो हमारा मार्क्स 150 के अंदर अंदर वाला आ जाएगा, हम 150 के बाहर वाला मार्क्स इसके अंदर आ जाएगा टॉप 100 के। बाकी जो हमारा स्कोर बच रहा है वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 1900 पोस्ट का आंकड़ा यहाँ नहीं रखा है। तो कॉम्पिटिशन है आपका वो मात्र, मुझे लगता है कि 20-22 हज़ार बंदों के बीच में होगा यहाँ पर कॉम्पिटिशन। अब देखना है कि अंतिम आंकड़े किस प्रकार से आपको यहाँ पर सरप्राइज़ करते हैं। ये 127 जनरल, मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, आप अपने आप को किसी भी प्रकार से हताश मत करिए कि क्या कुछ वहाँ पर रहेगा। ST में 125 है, 128 है, ये 122 SC, 148 SC, 142। तो मैक्सिमम बच्चा जो हमें वैसे ही प्राप्त हो रहा है, लगभग 145 से नीचे का ही। ये 120, 45 मार्क्स लाने हैं क्या होमगार्ड के लिए भी। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। 144 OBC, 138 OBC में ही है, SC में 121 है। देखने को मिलेगा आपको दोस्तों कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छी खासी पोस्ट वहाँ पर ज्वाइन करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कांस्टेबल से अच्छा अगर उनको पद मिल रहा है पटवारी वगैरह का, तो उसमें आना चाहेंगे। 120, ये देखिए, आप इनको जो है पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी बना नहीं सकता अभी। लेकिन आप इसमें यहाँ पर अपना स्कोर मिला सकते हैं दोस्तों। आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैटेगरी वाइज आप हैं तो बहुत सेफ़ हैं।
35+ नंबर आपको लेके आना है। 45+ नंबर आ रहे हैं आप सेफ़ हैं, क्योंकि अभी RO का एग्ज़ाम निकाल के बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों में गए हैं। तो अभी का जो बच्चा है ये 127, 120, 136, 129 दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के स्कोर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अभी कनिष्ठ साई की टाइपिंग 18 तारीख को है, उसमें जितने बच्चे कैटेगरी वाइज निकलेंगे वो वहाँ जाएंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, आप मतलब अपने आप को निश्चिंत रखिए, कहीं से कहीं तक आपकी इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। ये देखिए 132 नंबर बाहर होने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों आपकी। अगर आप 45 और 35+ नंबर यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका पूरा यहाँ पर चयन होने की संभावना है। और पारिवारिक जो आपका एक मनमुटाव सा हो गया है कई बच्चों का, कि परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं कि यार तेरे से एक सिपाही का पेपर नहीं निकल पा रहा, तो उन चीज़ों को भी आप इग्नोर करें, क्योंकि परिवार जब आप निकल जाएंगे तो वही सबसे ज़्यादा खुश होंगे आपके लिए। तो देखिए आप किस प्रकार से बच्चों का स्कोर रह रहा है, ये एक जेन्युइन आंकड़े हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। बस आप अपने निरंतर भविष्य की ओर फोकस करिए, आगे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपको इसके बाद एक अच्छा पद प्राप्त करना है। तो कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप पढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस प्रकार के जो कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं ये आपकी मोटिवेशन के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि बच्चों के स्कोर आप देख ही रहे हैं कि कैटेगरी वाइज कितना डाउन है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप अपना स्कोर नीचे मिला के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना कुछ आप वीडियो से सेटिस्फाइड हो पाए और क्या कुछ इसमें सुधार किया हो सकता है, और कितना कुछ आपको भविष्य के लिए वीडियो से जो है वो हेल्प मिल पाई है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए निरंतर लेके आ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप चैनल से जुड़कर हमको सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के बाहरी भटकाव से और किसी से थोड़ा बहस करने से बचें। बस आप अपने भविष्य की ओर फोकस करें, यही हमारा एक आपसे विनम्र निवेदन है।